हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगा वर्ब के बारे में। जी, एक बार ये वीडियो देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा वर्ब का कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ब जो होता है ये एक्शन वर्ड होता है, स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है। कैसे, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिया है वो है राम इज़ ए स्टूडेंट। देखिए, जो इज़ है ना, यहाँ पे ये इज़ इसलिए आया है क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि राम क्या है। मतलब स्टेट ऑफ बीइंग यही होती है कि कौन सी चीज़ क्या है। राम जो है कि स्टूडेंट है, तो ये है, कुछ कर नहीं रहा है, होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब काम करती है। दूसरा एग्जाम्पल है राम गोज़ टू मार्केट, मतलब राम बाजार जाता है। तो यहाँ पे राम, ये जो गोज़ है ना, ये इसके एक्शन को दिखा रहा है राम के, मतलब ये कि वो डूइंग को दिखा रहा है। तो मैंने अभी जैसे आपको ये कंफर्म कर दिया है कि वर्ब जो है वो दो चीज़ें कर सकता है। पहला क्या कर सकता है कि वो स्टेट ऑफ बीइंग शो कर सकता है, और दूसरा ये है जो मैंने बताया कि वो डूइंग कर सकता है, एक्शन कर सकता है। आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं इस वर्ब के बारे में। देखिए, वर्ब को आप देख नहीं सकते। सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक फैक्ट निकल के आया है सामने, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वर्ब को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हाँ, हम उस वर्ब से होने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है हम अपनी बॉडी पे देखते हैं। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, मतलब हम उसके सिर्फ एक रिफ्लेक्शंस को देख रहे होते हैं, उन वर्ब्स को नहीं देख रहे होते हैं। आइए चलते हैं और समझते हैं आगे क्या है। देखिए, जो वर्ब है वो कई भागों में कैटेगराइज की गई है। इसमें सबसे पहले आपका आता है मेन वर्ब। क्या आता है? मेन वर्ब। ये लिमिटलेस है, मतलब इसकी तो कोई लिमिटें नहीं है, लिमिट ही नहीं है। ये पूरी डिक्शनरी में, जो पूरी डिक्शनरी है आपकी ना, डिक्शनरी पढ़ते हैं ना जी, डिक्शनरी पूरी की पूरी इसी से भरी पड़ी है, मेन वर्ब से भरी पड़ी है डिक्शनरी। इसमें देखो, ये जो वर्ब होती है ना, ये दो हिस्सों में मुख्यतः बटती है। देखिए, पहला तो मेन वर्ब है, उसके बाद दूसरा जो मुख्य इसका हिस्सा जो बटा है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब है ये? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं कितनी होती हैं? तो सहायक क्रियाएं या ऑक्सिलरीज वर्ब टोटल होती हैं 24। आपको ये ध्यान रहेगा, मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब्स 24 होती हैं। उसके बाद ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये कई हिस्सों में बंटता है। देखिए, सबसे पहले बढ़ता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जो कि नंबर में 11 होती हैं। सिर्फ 11 ही प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। आप इसको गिन लीजिए, ये 11 ही आएंगी। आप गिन लीजिए तो ये 11 ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इज, एम, आर किसका फॉर्म है? बीइंग का। ये वाज, वर, ये यहाँ से यहाँ तक का किसका फॉर्म होता है? ये इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी का फॉर्म होता है, बी ई का। उसके बाद डू का फॉर्म ये है, डू, डज, डिड। ये हैव का फॉर्म है, हैज़, हैव, हैड। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी एकदम क्लियरली। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मोडाल्स के बारे में। दैट इज कॉल्ड मोडाल्स, नॉट मॉडल। ओके, इट इज़ नॉट मॉडल, इट इज़ मोडाल्स। इसमें 10 होती हैं, 10 मॉडल्स होती हैं। गिन लीजिए। देखिए, विल हो गया, शैल हो गया, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। ये अगर आप पूरा गिनेंगे तो ये संख्या में 10 ही हैं। ठीक है, ये 10 है, 10 होती हैं। उसके बाद है सेमी मोडाल्स। सेमी मोडाल्स का मतलब ये है कि ये मोडाल्स ऐसी हैं जो मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं। ठीक है, और ये साथ ही हेल्पिंग वर्ब के नेचर की भी होती हैं। उन्हें हम बोलते हैं सेमी मोडाल्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो आपका जो मेन वर्ब है वो कई हिस्सों में बट के आया है। जो मेन वर्ब है आपको कई चीज़ों में देखने को मिलेगी। वो किस किस फॉर्म में मिलेगी? सबसे पहले तो ट्रांसिटिव वर्ब में मिल सकती है। ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जी, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट उनके साथ रहता है, ठीक है, वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसका ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। जैसे राम राइट्स, इस राइट्स में तो लिख तो रहा है लेकिन क्या लिखता है ये नहीं पता है। तो ये राइट्स क्या है यहाँ पे? इंट्रांसिटिव। राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। इसमें जो है राइट अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके आया है, अ लेटर, इसलिए ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। बिल्कुल सही समझे हैं आप। आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो इसका बी पार्ट है ये मेन वर्ब का ही मैं बता रहा हूँ। इसमें एक होता है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जो होती है इसका फॉर्म बदलता रहता है।
ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब का फॉर्म ही नहीं बदलता। देखो रेगुलर वर्ब कैसी होती है, जैसे राइज, रोज, राइजन, देखो तीनों में चेंजिंग है, मतलब तीनों रूप बदल रहे हैं। और जो इर्रेगुलर होता है ना, वो बदलता ही नहीं है, वो फॉर्म सेम होता है। जैसे एक वर्ब मैं लेता हूं शट, शट शट शट, पता होगा आपको। एक और इर्रेगुलर वर्ब बताता हूं, कट, कट कट कट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट तो ज़रूर ले लेना। उसके बाद जो सी पार्ट है ना इसका, वो होता है फेनाइट वर्ब, एक होता है इनफिनाइट वर्ब। तो ये फेनाइट वर्ब और इनफिनाइट वर्ब क्या होता है, इसको भी आज समझ लेते हैं। देखिए जो फेनाइट वर्ब है, फेनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और उसके जो पर्सन होता है उसके अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं, उसे हम फेनाइट वर्ब कहते हैं। और टाइम का भी इस पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, एग्जाम्पल है यहाँ पे। राम इज गोइंग टू मार्केट एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। इसमें देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे एक देखिए दो आपको वर्ब मिलेंगी। एक मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब भी आई है, हेल्पिंग वर्ब है आपका इज, और एक आपकी जो मेन वर्ब है वो भी आई है, जो कि आई है गोइंग। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है। अगर इस क्रम में आता है सिंपल सेंटेंस होता है, मतलब सीधा सीधा होता है, कोई इंटेरोगेशन नहीं होता या कोई निगेशन नहीं होता, तो वहाँ पे एक नियम फॉलो होता है। पहले नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे आता है मेन वर्ब। यहाँ पे देखो मैं समझा रहा हूँ आपको फाइनाइट वर्ब और इनफिनाइट वर्ब। देखिए ये जो इज है ना, ये इज बदल जाएगा। क्यों? अगर मैं यहाँ राम की जगह पे यू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इज, ये इज यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे फिर हमको आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो इसके बेस पर नहीं बताता। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आर लगेगा, लेकिन ये गोइंग नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये गोइंग चेंज नहीं होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए यहाँ पे ये जो गोइंग है, मतलब नंबर 2 पर जो यहाँ पे वर्ब आई है, इसे बोलते हैं इनफिनाइट वर्ब। दैट्स इट, यू गॉट इट। और दूसरा जो यहाँ पे आया है इस जो है, ये क्या है, क्योंकि ये अपना रूप परिवर्तित कर ले रही है, ये चेंज हो जा रही है, तो ये कौन सा वर्ब होगा, ये होगा फाइनाइट वर्ब। आई थिंक आपको वीडियो तो बिल्कुल पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो क्या, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट को लेके। जय हिंद, जय भारत।